हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों को मीडियाटेक और क्वालकॉम का जो चार्जिंग सेक्शन है उसकी बूट सीक्वेंस, उसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में एक्सप्लेन किया है और उसमें मैंने कुछ लाइनों को स्किप कर दिया था, जिसमें डीएमडीपी और बैट आईडी थर्मल की लाइन, ये 4 लाइनें थी जिसको मैंने स्किप किया था। और मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी जो एक्सप्लेनेशन है मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में आप लोगों को मैं डीएमडीपी और बैट आईडी थर्मल की एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले डीएमडीपी की लाइन कैसे काम करती है, क्या काम करती है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, डीएमडीपी की जो लाइन है उसका जो काम होता है वो होता है डेटा को ट्रांसफर करना। हमारे मोबाइल के अंदर जो डेटा ट्रांसफर हम लोग करते हैं, मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करके या मोबाइल के अंदर ओटीजी को कनेक्ट करके जो हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं, मोबाइल के से ओटीजी के अंदर या मोबाइल से कंप्यूटर के अंदर जो हम लोग डेटा का लेन देन करते हैं, वो लेन देन इसी डीएमडीपी लाइन के थ्रू होती है। दोस्तों, ये जो डीएमडीपी लाइन है अगर चार्जिंग आईसी या पावर आईसी से कनेक्टेड है तो ये डीएमडीपी लाइन हमारा चार्जिंग के लिए फास्ट मोड में चार्जिंग करने के लिए जवाबदार होगा। अगर ये डीएमडीपी की लाइन पावर आईसी और चार्जिंग आईसी दोनों में से किसी भी लाइन से कनेक्टेड नहीं होगी तो ये फास्ट मोड में एक्टिवेट करने के लिए चार्जर को इस लाइन का कोई भी जवाबदारी नहीं होगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि ये डीएमडीपी की जो लाइन है वो मेन इसका जो काम होता है वो डेटा ट्रांसफर का होता है। मैंने ये Redmi 5A का ब्लॉक डायग्राम बनाया है और Redmi 5A में जो हमारा डीएमडीपी लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ डेटा ट्रांसफर करने के लिए काम करेगा। अब हम लोग इसके आगे का जो है ब्लॉक डायग्राम है उसको देखते हैं। ये दोस्तों एक Redmi Note 5 Pro है। Redmi Note 5 Pro जो है इसमें डीएमडीपी की जो लाइन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं B2B कनेक्टर से ये जो डीएमडीपी की लाइन है वो सीपीयू से कनेक्ट है और फिर सीपीयू से एक लाइन एक रजिस्टर के थ्रू PM 660 के अंदर दी जाती है। तो डीपी की लाइन से एक रजिस्टर पुल अप करके इस PM 660 के अंदर दी जाती है और डीएम के लाइन से भी एक पुल अप रजिस्टर यूज करके इस डीएम के लाइन पे दी जाती है। तो दोस्तों, जब हम मोबाइल के साथ में चार्जर को कनेक्ट करते हैं तो जो हमारा सीपीयू है वो चार्जिंग की एम्पियर, चार्जर का जो एम्पियर है उसको सेंस करता है और उस एम्पियर को सेंस करने के बाद सीपीयू समझता है कि हमने मोबाइल को डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम लोग यूज करना चाहते हैं या मोबाइल को चार्ज कराना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब हम मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो वीबस की लाइन होगी, मान लिया ये एक वीबस की लाइन है, तो इस वीबस की लाइन में 5 वोल्टेज तो आएगा लेकिन एम्पियर यहाँ पे बहुत ही कम होगा और इसी एम्पियर को ये जो हमारा वीबस की लाइन है ये चार्जिंग आईसी के अंदर जाएगी और चार्जिंग आईसी के अंदर अलग अलग लाइनें होती है जहां पे चार्जिंग की एम्पियर को सीपीयू सेंस करता है। सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक के थ्रू चार्जर की एम्पियर को सीपीयू सेंस करता है और उसकी सेंसिंग के बाद में सीपीयू डिसाइड करता है कि हमारा जो मोबाइल है वो चार्जिंग मोड में एक्टिवेट करना है या डेटा ट्रांसफर मोड में। तो दोस्तों, अगर हमने मोबाइल को कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट किया है तो ये जो लाइन है ये तो सीधा डीएमडीपी की जो लाइन है सीपीयू से कनेक्टेड होगी और यहां से एक लाइन जाएगी इस डीएम और डीपी के लाइन के थ्रू चार्जिंग आईसी या पावर आईसी के अंदर और फिर यहां से एक वोल्टेज निकलेगा। अगर हमने कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट किया है तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही लो वोल्टेज निकलेगा, यहाँ तक कि हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं निकलेगा। और जब यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं निकलेगा तो इस चार्जिंग आईसी या इस पावर आईसी के अंदर कोई भी वोल्टेज नहीं जाएगा और इस चार्जिंग आईसी के अंदर या पावर आईसी के अंदर एक मॉसफेट होता है और उस मॉसफेट के गेट पे जब वोल्टेज नहीं मिलेगा, कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा,
तो ये चार्जिंग आईसी समझेगा कि हमारा जो सीपीयू ने हमें मोबाइल को डेटा ट्रांसफर मोड में एक्टिवेट करने के लिए यूज किया है, तो हमें जो चार्जर है, हमें जो चार्जिंग आईसी की जो फंक्शन है उसे फास्ट मोड में एक्टिवेट नहीं कराना है। जब हम मोबाइल के साथ में कंप्यूटर का यूएसबी कनेक्ट करेंगे तो इस वीबस की लाइन पे लो एम्पियर आएगा और इस लो एम्पियर को ये सीपीयू सेंस करेगा और जब यहाँ पे लो एम्पियर मिलेगा तो ये जो वोल्टेज है यहाँ पे दोस्तों सीपीयू के अंदर यूएसबी की फंक्शन को वर्क करने के लिए 3 वोल्टेजेस दिए जाते हैं। किसी किसी मोबाइल में 2 भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम मोबाइल के अंदर 3 वोल्टेजेस दिए जाते हैं सीपीयू की फंक्शन को वर्क करने के लिए, जो कि 0.8, 1.8 और 3.3 होता है। अब यही वोल्टेज जब हमने मोबाइल के अंदर अगर हमने चार्जर लगाया है या मोबाइल के अंदर मोबाइल को हमने पीसी से कनेक्ट किया है, अगर हमने पीसी से कनेक्ट किया है तो ये वोल्टेज यहां से आउट नहीं होगा। ये 3.3 वाला जो वोल्टेज है इस डीएम की लाइन के थ्रू या इस डीपी की लाइन के थ्रू आउट नहीं होगा, क्योंकि सीपीयू फिर यहां से आउट नहीं होने देगा। सीपीयू समझ जाता है कि हमने जो मोबाइल के साथ में हमने चार्जर को ना कनेक्ट करके हमने मोबाइल को डेटा ट्रांसफर मोड में एक्टिवेट करना चाहा है। तो इस तरह से यहां से जब ये वोल्टेज इस डीएमडीपी के लाइन पे नहीं जाएगा तो इसके अंदर जो मोसफेट होगा वो मोसफेट एक्टिवेट नहीं होगा और फिर ये जो हमारा मोबाइल है वो स्लो मोड में चार्जिंग होगा। और दोस्तों जैसे ही हम लोग चार्जर को लगाएंगे उसके बाद में हमारा सीपीयू वापिस चार्जिंग आईसी के थ्रू उसकी हाई एम्पियर को सेंस करेगा और हाई एम्पियर को सेंस करने के बाद में सीपीयू इसकी जो यूएसबी की 3.3 या 3.1 अलग अलग मोबाइल के अंदर अलग अलग वोल्टेजेस हो सकते हैं, यहां से आउट करेगा और यहां पे लगभग 2.8 के आसपास वोल्टेज आएगा। और ये 2.8 वोल्टेज कब यहां पे मिलेगा? जब इस रजिस्टर को हम लोग यहां से हटा देंगे। जब दोस्तों यहां पे 2.8 ये रजिस्टर कनेक्ट होगा तो ये 2.8 वाला जो वोल्टेज है इस आईसी के अंदर जो मोसफेट लगा होगा उस मोसफेट के गेट पे जब ये वोल्टेज जाएगा तो ये मोसफेट जो है इस वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। मोसफेट एक्टिवेट होगा और इस वोल्टेज को ड्रॉप करेगा और यहाँ पे लगभग 0.6 से लेकर 0.7 वोल्टेज आएगा। और जब यहाँ पे वोल्टेज 0.6 से 0.7 होगा तो दोस्तों इस लाइन पे लॉजिक लो हो जाता है और जब इस लाइन पे लॉजिक लो हो जाता है तो हमारा जो चार्जिंग आईसी है वो समझ जाता है कि सीपीयू ने हमें फास्ट मोड में चार्जिंग को एक्टिवेट करने के लिए कमांड दिया है और फिर हमारा जो चार्जिंग है वो फास्ट मोड में एक्टिवेट हो जाता है। दोस्तों अगर ये रजिस्टर अगर हमें प्रैक्टिकली चेक करना है तो नोट 5 प्रो का मोबाइल आप लोग ले लीजिए और इस रजिस्टर को हटाए, इस रजिस्टर को हटा दीजिए और यहाँ पे जब हम आप लोग इस मोबाइल के अंदर नोट 5 प्रो मोबाइल के अंदर अगर आप लोग मोबाइल को कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कोई वोल्टेजेस नहीं आएगा और जब चार्जर के साथ में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2.8 वोल्टेज आएगा और जब ये रजिस्टर कनेक्ट होगा तो ये 2.8 वोल्टेज ड्रॉप होकर 0.7 होगा और अगर ये रजिस्टर कनेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे आप लोग 2.8 के समथिंग वोल्टेज आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर इस रजिस्टर को हटा के आप लोग इस लाइन को शॉर्ट भी कर देंगे, यहाँ पे चिमटे से एक बार शॉर्ट करेंगे तो ये जो हमारा इसके अंदर जो मोसफेट होगा, ये मोसफेट होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा और फिर ये चार्जिंग आईसी जो है वो समझ जाएगा कि सीपीयू ने हमें फास्ट मोड में मोबाइल को चार्ज होने के लिए कमांड दे दिया है। तो आप लोग प्रैक्टिकली इस लाइन को आप लोग एक बार क्या करेंगे, चिमटे से खाली शॉर्ट करो और फिर चिमटे को आप लोग हटा देंगे तो भी हमारा मोबाइल जो है वो फास्ट मोड में चार्जिंग होना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही हम लोग वापिस चार्जर को निकाल के वापिस फिर से कनेक्ट करेंगे और ये हमारा रजिस्टर निकला हुआ रहेगा तो वापिस फिर हमारा मोबाइल जो चार्जिंग आईसी है मोबाइल को स्लो मोड में चार्जिंग करना स्टार्ट करेगा और फिर वापस जब हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे तो वापस फिर हमारा मोबाइल फास्ट मोड में एक्टिवेट हो जाएगा। इसको आप लोग डिजिटल चार्जर जो है वहां पे आप लोग डिजिटल चार्जर से कनेक्ट करके आप लोग चेक कर सकते हैं, वहां पे एम्पियर आपको दिखेगा। जब आप लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो एम्पियर बढ़ जाएगा और जब यहाँ पे मोबाइल को वापस चार्जर को वापस निकाल के वापस मोबाइल के साथ में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लो एम्पियर हो जाएगा और फिर वापस शॉर्ट करेंगे फिर यहाँ पे ये जो हमारा
डिजिटल जो चार्जर होगा वो वहां पे एम्पियर जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह से नोट 5 प्रो का जो डीएमडीपी लाइन है दोस्तों, इसी तरह से जितने भी मोबाइल होंगे डीएमडीपी की जो फंक्शन है इसी तरह से काम करेगी। अब मैं आप लोगों को एक बार ये क्वालकॉम का है, मीडियाटेक का भी दिखा देता हूं। इस ब्लॉक डायग्राम में दोस्तों मैंने 9A या 6A, रेडमी 6A दोनों में से किसी को भी आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों में MT6357 CRB पावर आईसी लगी हुई है। और यहाँ पे जो B2B कनेक्टर है, B2B कनेक्टर जो है हमारा, हाँ, वहां से डीएमडीपी की जो लाइन है सीपीयू के साथ में कनेक्टेड है, और यहाँ से डेटा का हमारा ट्रांसफर होगा, डेटा का लेन देन होगा। यहाँ से मोबाइल को फ्लैशिंग करने के लिए इस लाइन का यूज होगा। और जब हमने इस मोबाइल के साथ में फास्ट चार्जर लगाया है, मतलब इस मोबाइल के साथ में अगर हमने चार्जर को कनेक्ट किया है, तो फिर चार्जिंग आईसी, इसके अंदर जो BQ25601 आईसी या जो भी चार्जिंग आईसी लगी होगी, उस आईसी के अंदर एक PSEL, पावर सिलेक्शन जिसको बोलते हैं, पावर सोर्स सिलेक्शन की लाइन होती है। और वो दोस्तों, वो जो लाइन है, उस लाइन के थ्रू I2C की जो लाइन होती है, उस लाइन के थ्रू सीपीयू चार्जिंग की एम्पियर को सेंस करता है। और उसकी एम्पियर को सेंस करने के बाद में ये जो सीपीयू है, अगर हमने चार्जर को मोबाइल के अंदर अगर हमने चार्जर लगाया है, तो इस डीएमडीपी लाइन के थ्रू यहाँ पे वोल्टेज आउट करके इस पावर आईसी को देगा। और फिर पावर आईसी, जो हमारा पावर आईसी है, वो चार्जिंग आईसी को फास्ट मोड में, फास्ट चार्जिंग मोड में एक्टिवेट कराएगा। जब यहाँ पे वोल्टेज 0 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे वोल्टेज जो है, जब यहाँ पे लॉजिक लो होगा, तो ये जो हमारा डीएमडीपी की लाइन है वो फास्ट चार्जिंग मोड में एक्टिवेट हो जाएगी। और उसके बाद में फिर हमारा जो चार्जिंग आईसी है वो फास्ट मोड में चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, मीडियाटेक का जो MT6357 CRB है, जिस मोबाइल के अंदर यूज की गई है, उसमें सीपीयू की लाइन में एक प्रॉब्लम आता है। सीपीयू की जो ये यूएसबी की जो लाइन है 3.3 वाली लाइन, वो शॉर्ट हो जाती है। ये इसकी एक जेनरिक प्रॉब्लम है। तो इस लाइन में जब शॉर्टिंग होती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसकी जो बॉल है, 3.3 की जो बॉल है, उसको हम लोग मास्किंग कर देते हैं। तो हमारा जो मोबाइल है वो चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाता है, सॉरी, हमारा मोबाइल जो है वो ऑन हो जाता है। लेकिन हमारा मोबाइल ऑन तो हो जाता है, फिर ये मोबाइल जो है वो फास्ट मोड में चार्जिंग नहीं होता है। उसका रीजन क्या है दोस्तों? ये जो 3.3 वाला वोल्टेज है उसको हमने मास्किंग कर दिया है, वो वोल्टेज जो है वो शॉर्ट हो गया है, वो खराब हो गया है, और फिर ये वाला जो वोल्टेज है वो डीएमडीपी की लाइन पे नहीं जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फास्ट मोड में जो कोई काम किया होगा जिस किसी ने, उसने या तो डीएमडीपी की इस लाइन को शॉर्ट किया होगा आपस में, या इस लाइन को शॉर्ट किया होगा। मैक्सिमम लोग दोस्तों इसी लाइन को शॉर्ट करते हैं सीपीयू के। अगर इस लाइन को शॉर्ट ना करके अगर आप लोग पावर आईसी के अंदर जो डीएमडीपी की लाइन है उसको अगर आप लोग शॉर्ट कर देंगे, तो भी हमारा जो मोबाइल है वो फास्ट मोड में एक्टिवेट हो जाएगा और हमारा मोबाइल फास्ट मोड में चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा डीएमडीपी की लाइन जो है वो मोबाइल को फास्ट बूट मोड में, फास्ट चार्जिंग मोड में एक्टिवेट करना है या डेटा ट्रांसफर के लिए एक्टिवेट करना है, वो सीपीयू कमांड भेजता है पावर आईसी या चार्जिंग आईसी को। फिर हमारा मोबाइल डेटा ट्रांसफर के लिए या चार्जिंग के लिए यूज में लिया जाता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर इस वीडियो में आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या मैंने टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को दे दूंगा, और वहाँ पे आप लोग मेरे टेलीग्राम के चैनल पे आप लोग ज्वाइंट हो जाइए, और वहाँ पे आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। आप लोगों को जो भी कंफ्यूजन होगा मैं आप लोगों को वहाँ पे रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि मेरा चैनल दूसरे लोगों तक जाए और उनको जो मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ वो दूसरे लोगों तक जाए। और अगर मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लोग पसंद करेंगे तो मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों को बना बना के यूट्यूब पे डालता रहूंगा। और दोस्तों इस वीडियो के बाद में मैं आप लोगों को आईडी और थर्मल की जो लाइन है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों आईडी और थर्मल और की लाइन में जो प्रॉब्लम आते हैं वो नॉर्मली लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वीवो के जो मोबाइल हैं उसमें जो आईडी की लाइन में जो प्रॉब्लम आता है या थर्मल की लाइन में जो प्रॉब्लम आता है उसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है।
तो उसके बारे में मैं बहुत ही अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। उसका ब्लॉक डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना के रख लिया है, बस आप लोग कमेंट करें, उसके बाद मैं आप लोगों को उसका भी वीडियो बना के डालने वाला हूं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद दोस्तों।